guys, welcome back to our channel. This is lecture 4 and as promised in the last video we have come up with more terms and this is just a part 2 of what we have discussed. हम शुरू करते हैं सिक्योरिटी से. मैंने कहीं कहीं पे सिक्योरिटी शब्द यूज़ किया था. लोगों ने पूछा है हमसे सिक्योरिटी का मतलब. तो सिक्योरिटी कोई भी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट है जो ट्रेड हो रहा है, वो है सिक्योरिटी. सेकंड है बाई रेटिंग. कुछ स्टॉक्स की अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे या स्टॉक सर्च करेंगे तो उसमें बाई रेटिंग लिखी होती है. तो बाई रेटिंग का मतलब है कि एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज़ गोना मूव अप ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट एक और सिमिलर टर्म है बाय बैक. नाउ बाय बैक कुछ कंपनीज़ का होता है. कंपनीज़ क्या करती हैं, वो अपने खुद के शेयर्स खरीद लेती हैं. So they can actually purchase back their shares and this is what is known as the share repurchase program or stock buyback. Next is dividend. तो जब हमने शेयर्स खरीदे, हमने अपने पैसे लगाए उस शेयर्स खरीदने में, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक तरीके का रिवॉर्ड देती है. वो रिवॉर्ड देती है इन द टर्म नोन एज डिविडेंड. तो क्या होता है कि जब कंपनी का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से वो कुछ पार्ट हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ये बात ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. हर एक इंसान को पहुंचना चाहिए. तो चाहे मेरे पास एक शेयर हो, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा. चाहे मेरे पास 10 शेयर हो, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक शेयर है तो आपको उतना ही डिविडेंड मिलेगा. अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो डिविडेंड उतने शेयर से मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार अपना प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे. कभी कभी कंपनी कुछ पार्ट अपने पास रखती है जिससे कि वो आगे अगर ग्रोथ करना चाह रही है, एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो वो पैसा उसमें लगाएगी और ना ही हमें शेयर होल्डर्स में मिलेगा. तो डिविडेंड एक सर्टेन चीज़ नहीं होती है. अब हम आते हैं डिविडेंड यील्ड पर. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिविडेंड प्राइस रेशियो एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस पर शेयर. तो जो शेयर का प्राइस आजकल चल रहा है, उस पर शेयर हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, ये हमें पता चलता है डिविडेंड यील्ड से. नोट दैट डिविडेंड यील्ड्स डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. कोई कहे कि अरे इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी कंपनी होगी. नहीं, ऐसा नहीं ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपका स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो भी डिविडेंड यील्ड बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको. तो आपको ध्यान रखना है उन सब चीज़ों का. नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स. तो जब कंपनी ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड्स में बांट दिया, अब जो पैसा बचता है वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स. So next is capital gain या loss. So this is the difference between what you bought an investment for and what you sell it for. तो अगर आपने ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदा है और कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा और लॉस होगा. बट अगर आपने ज़्यादा पैसों पे सेल किया है देन द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव एंड दैट मीन्स इट इज़ अ गेन फॉर यू. नेक्स्ट टर्म इज़ डाइवर्सिफिकेशन. जब हम अपने फंड्स एलोकेट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में तो वो कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन. अगर मैं एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही सेक्टर में किया हुआ है. अगर हम चाहते हैं कि हमें कम रिस्क उठाना पड़े, उसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है हम डाइवर्सिफाई करें अपना इन्वेस्टमेंट. बिकॉज अगर किसी एक सेक्टर में हमें नुकसान हो रहा होगा, दैट लॉस कैन बी कंपनसेटेड बाय माई इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट सेक्टर. अगर आज मेरा येस बैंक मुझे लॉस कर रहा है तो शायद मेरा आईटीसी मुझे हाई गेन करे. दैट इज़ हाउ आई डाइवर्सिफाई. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. नेक्स्ट टर्म इज़ 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो. जब आप किसी स्टॉक के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो हर स्टॉक का लिखा होगा. 52 वीक हाई का कुछ अमाउंट और 52 वीक लो का कुछ अमाउंट. तो ये क्या है? 52 वीक हाई बेसिकली है हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक विद इन द पास्ट 52 वीक्स. ये हमने 52 वीक हाई कह के बोला है और 52 वीक लो है उसके लोएस्ट प्राइजेस विद इन द पास्ट 52 वीक्स. नेक्स्ट टर्म इज़ मार्जिन. तो मार्जिन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जब
पर्सन बोरो कर रहा है मनी फ्रॉम अ ब्रोकर, तो बेसिकली वो एक लोन ले रहा है ब्रोकर से टू परचेज एन इन्वेस्टमेंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल बी मार्जिन। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अगर आपका अजम्पशन या आपका प्रिडिक्शन गलत निकला एंड स्टॉक प्राइस बढ़ने की जगह गिरने लगा, then you will lose money. Also, you have to maintain a minimum balance in your margin account. So be careful with this. Next is price target. So now this estimate of the future level price level of a stock, futures, contract, ETF, commodity, and it is made by the investment analyst and financial advisors. Basically ये बस बताएगा एक prediction है कि हमारा स्टॉक किस फ्यूचर प्राइस लेवल तक जा सकता है। Next term is rally. So basically a rapid increase in the general price level of the market or of the price of the stock is known as rally. Depending on the overall environment क्या चल रहा है हमारी मार्केट सिनेरियो में, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक बुल रैली है या बेयर रैली है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बुल मार्केट और बेयर मार्केट एक्सप्लेन किया था, इसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी। कमिंग अप विद अ टर्म जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, अब उसका मतलब हम बताते हैं लिक्विडिटी। तो हमने बताया था कि जो हाई ट्रेड वॉल्यूम्स होंगी उसका मतलब होगा कि वो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड मतलब कि मैं उसको ईजिली सेल कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। सो अ शेयर दैट कैन बी सोल्ड ऑफ क्विकली इज़ नोन टू बी अ हाईली लिक्विड एसेट। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इज़ जब आप किसी से शेयर्स बोरो करते हैं विद द प्रॉमिस कि आप उसको रिटर्न करेंगे किसी फ्यूचर पे। नाउ यू कैन सेल दिस स्टॉक फॉर अ प्रॉफिट एंड it's basically a way that you take advantage of the stock that you believe will decrease in the price. So after you sell short, you can buy back the shares at the lower price and take the difference in the price as your profit. So this is how you short sell. पहले किसी से borrow किया और फिर उसको आगे आने वाले टाइम पे हमने वापस सेल कर दिया। नेक्स्ट टर्म इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जब हम बाय या सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी, ट्रेड कर रहे हैं कोई सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल, दैट मीन्स इट इज़ एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन। अगर मैंने उस बेसिस पे ट्रेड किया है तब वो कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। और ऑब्वियस सी बात है दिस इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, यू आर नॉट सपोज टू हैव इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। अब हम आते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट टर्म्स पे। हमने बात करी थी शेयर्स की, लेकिन आपने सुना होगा बॉन्ड्स, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अग्रीमेंट है बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड द इशूअर ऑफ द बॉन्ड। अब ये बॉन्ड्स कौन इशू करता है? ये इशू कर सकता है गवर्नमेंट, ये इशू कर सकता है म्यूनिसिपैलिटी, कंपनी, कोई भी ये बॉन्ड इशू कर सकता है। तो इट इज़ एन अग्रीमेंट जिसमें इन्वेस्टर्स बाय करेगा बॉन्ड और वो लोन कर रहा है अपने पैसे इशूअर को इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। तो बिकॉज bonds traditionally pay the investor a fixed interest rate periodically, they are also known as fixed income securities. मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट को, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, वो एक बॉन्ड इशू करेंगे। तो जब एज एन इन्वेस्टर मैंने बॉन्ड लिया है, मतलब मैं उनको लेंड कर रही हूँ पैसे इस उस पे कि आगे आने वाले टाइम पे वो पीरियोडिकली मुझे एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे, और जब मेरा मैच्योरिटी हो जाएगी उस बॉन्ड की, जब मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने जो पैसा उनको लोन किया था एज अ प्रिंसिपल वो भी मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो मुझे प्रिंसिपल भी मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा पीरियोडिकली, और मुझे पता है कि ये फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। तो डिफरेंस क्या है? अभी तक जो हमने स्टॉक्स के बारे में पढ़ा और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, स्टॉक्स में हम ओनर बन जाते हैं, जो हमने शेयर ख़रीदा है हम उसके ओनर हैं, बट बॉन्ड्स में हम एक लेंडर हैं, कंपनी, गवर्नमेंट या किसी ने जिसने बॉन्ड्स इशू किया हम उसके लेंडर हैं। नेक्स्ट हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। सो म्यूचुअल फंड इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स। मैंने आपको बताया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन। सो म्यूचुअल फंड्स इज़ वन वे इन विच यू कैन डाइवर्सिफाई, बिकॉज जो आपका फंड मैनेजर होगा म्यूचुअल फंड का,
वो आपका डाइवर्सिफाई करता है विद इन योर लिमिटेड फंड्स। वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके डिसाइड करता है कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और आपको फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स, ये हमारा लास्ट टर्म है इस वीडियो का। सो दीज आर द म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन ट्रेड लाइक द शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट एंड दे यूजली ट्रैक एन इंडेक्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब कि वो एक्सचेंज का इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। और इंडेक्स आपको याद होगा कि मैंने अपने लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, इसकी भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि बाकी जो पुराने टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। होप करते हैं कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। वी विश दैट यू ट्रेड वाइजली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such updates. Thank you so much for watching and have a nice day.